अब बात यह है कि घटना इतनी सारी तैयारियों के बाद घटित हो गई। ये निश्चित रूप से दुख का विषय है। दुख के साथ साथ क्यों घटी, जब इतनी सारी तैयारियां थी और पहले से आपको पता था, आप कह रहे थे 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो फिर उससे वैसी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जितने लोगों के लिए भोजन अपने घर में हो, जितने लोगों के लिए बैठने की जगह हो, उतने ही लोगों को तो बुलाया जाता है। आप 40 करोड़ की व्यवस्था किए हो, तो फिर ये घटना, ये विचार का विषय है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिस बारे में हम लोग बहुत मर्माहत हैं, वो ये है कि जब कल सवेरे सो करके हम लोग उठे तो हम लोगों ने समाचार देखा, शायद दैनिक जागरण का समाचार था। उसमें बताया गया था कि रात को भगदड़ मच गई है और 17 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हम लोग बड़े चिंतित हो गए। मौन हम लोग रहते हैं स्नान तक। हम लोगों ने सोचा अब क्या करें, कैसे करें। फिर पता चला कि सब नाव निरस्त कर दी गई है। जो हम लोगों के स्नान के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, प्रशासन के द्वारा समाचार आया कि वो सब निरस्त कर दी गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो हमको लोगों को लगा कि घटना तो जो बताया गया सही है। फिर हम लोग प्रतीक्षा करते रहे। 10 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 जो भी रहा हो समय, मुख्यमंत्री जी का बयान आया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ रात को भगदड़ हुई है, ऐसे घटना हो गई, कुछ लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और अफवाहों पर ध्यान न दें। फिर उनका ट्विटर आया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। पहले भी उनका एक ट्विटर आया था, उस पर भी सवेरे लिखा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उससे पहले उनका एक ट्विटर आया था जिसपे उन्होंने मौनी अमावस्या की सबको बधाई दी थी। तो जब हम लोग सवेरे उठे तो अखबार कह रहा था कि रात को भगदड़ हुई है, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री जी का जो ट्विटर है वो कह रहा था मौनी अमावस्या की बधाई। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उनका आता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, और उनका नाम लेकर के सभी चैनल दिखा रहे थे, जिसपे जाओ समाचार जानने की कोशिश करने पर कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाहों पर, तो हम लोगों को लगा कि अफवाह रही होगी, वही आजकल तो बना लेते हैं दूसरे अखबार का। फिर हम लोग जो है सोच रहे थे क्या करें। फिर उनका जब वक्तव्य ही आ गया और उन्होंने किसी भी मृत्यु का उल्लेख नहीं किया, तो हम लोगों को लगा कि ये अफवाह थी, गलत बात है, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। जब वो स्वयं बोल रहे हैं कि कुछ लोग घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज हो रहा है, किसी मृत्यु की चर्चा उन्होंने अपने वक्तव्य में नहीं की। तो हम लोग फिर निकल पड़े कि भाई जब कोई मृत्यु नहीं हुई है, घटना हो गई है, सब संभाले हुए हैं, तो चलो स्नान करते हैं। हम स्वयं पुरी के द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी महाराज से अनुरोध हमने किया कि अब चला जाए, स्नान करें। हम लोग जाकर के स्नान किए। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ। फिर उन्होंने अखाड़े कुल वालों से बात किया कि सब ठीक है। उन्हीं के वक्तव्य का प्रभाव रहा कि उस पहले अखाड़ों ने रद्द कर दिया था कि हम स्नान नहीं करेंगे, बाद में अखाड़े सारे संत महंत सब स्नान किए। आपने हमको धोखा में रखा कि कोई मृत्यु नहीं हुई है। हिंदू धर्म में ये नियम है कि जब परिवार में कोई मर जाता है, विशेष करके ऐसी घटनाओं में, भोजन नहीं करता है कोई। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए। आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा संत सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया, क्यों कर दिया? अखाड़े की पीड़ा ज्यादा है कि आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला, सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री, क्या कारण है? क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया कि वो हो गया है। आप पूरे दिन, आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए।
ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। जो सच्ची बात है, घटना घट गई, उसको सामने रखो कि भाई ये हो गया है। कहाँ नहीं घटना घट जाती है, किसी भी जगह पर घटना घट सकती है। गलती सही बाद में उसका विचार होता है। घटना घट गई, लेकिन उसको छुपाना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा आभास देना कि सब अफवाह है, सब अफवाह है, ये कहाँ तक उचित है। हम तो सबसे बड़ी पीड़ा इस समय ये हो गई है। बहुत बहुत भाई, न्यायिक आयोग से क्या लेना देना है? पहले तो ये बताएं, वक्तव्य दें कि इन्होंने झूठ किस आधार पर बोला। क्यों नहीं बताया गया जनता को? कल सवेरे से सबसे पहला उनका ट्वीट आया, हमने देखा, क्योंकि हम लोग उन्हीं पे भरोसा कर रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, जो घटना होगी वही बताएंगे। जैसे ही मीडिया में आने लगा, सोशल मीडिया में, कि भगदड़ हुई है, मृत्यु हुई है, तो हम लोगों ने सोचा कौन एकदम प्रामाणिक कौन होगा। हमने प्रामाणिक मुख्यमंत्री को समझा। उनका ट्विटर देखते रहे, जो एक्स आजकल हो गया है, उस एक्स को देखते रहे कि उस पे व्यक्ति स्वयं बोलता है तो स्वाभाविक है वो तो सही बोलेंगे। उन्होंने पहले मौनी अमावस्या की बधाई दी, 3 पैराग्राफ लिख करके, 3 बड़े पैराग्राफ लिखे उन्होंने और बधाई दी। इससे लगा कि भाई ये तो अच्छे से बधाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो हर जानकारी हो गई। उसके कुछ देर बाद फिर उनका आया और उसमें भी 2-3 पैराग्राफ लिखे और अंत में लिखा एक लाइन में, अफवाहों पर ध्यान न दे। तो लगा कि भाई कुछ अफवाहें हैं, उनका खंडन कर रहे हैं, घटना नहीं घटी है। और फिर 10 बजे तो उनका वक्तव्य ही आ गया, 10:30 बजे। तो अब ये सवाल है कि ये क्यों सच जो घटना घट गई थी उसको छुपा क्यों रहे थे? जो कुछ हुई होगा वो तो जांच से पता चलेगा कि किसकी लापरवाही है या किसकी गलती है या कोई षड्यंत्र है, क्या है, ये सब जांच से पता चलेगा। अभी जो बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री जो घटना घट गई थी उसके बारे में छुपा क्यों रहे थे? अगर मृत्यु हुई थी तो फिर इन्होंने क्यों ये आभास कराया कि अफवाह है, कुछ भी मृत्यु नहीं हुई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। पूरा दिन छिपाए रहे। अखाड़ों को स्नान करने के लिए कहा, अखाड़े भी पहले तो उन्होंने मर्माहत होकर के निरस्त कर दिया था कि भाई हम उस राजसी रूप में जैसे हम जाकर के स्नान करते हैं हम नहीं करेंगे। उनके मन की संवेदना प्रकट हो रही थी ना उन मृतात्माओं के लिए। आपने उस पर ब्रेक लगा दिया। आपने कहा कि नहीं ऐसी अफवाह है, तो सब लोग स्नान करने गए, हम लोग स्वयं स्नान करने के लिए गए और उसके बाद भोजन किया। वो जो कल का भोजन है वो हमको सदा सदा के लिए पीड़ा देगा और वो ड्यूटी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। हमारा तरीका है, धार्मिक तरीका है कि हमारे परिवार में सूतक लग जाता है, हमारा भोजन अपवित्र हो जाता है, हम नहीं करते हैं उस दिन। तो क्या हम अपने उन मृतात्माओं के लिए एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे? इनके कारण भरोसा कर लिया कि अफवाह है। हम लोग हर जगह जाके तो देख नहीं पा रहे हैं और सब जगह जाने भी नहीं दिया जा रहा था। सारे तो रोड ब्लॉक थे, सारे तो पुल खाली थे, किसी को कहीं जाने आने दिया नहीं जा रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग स्वयं जाकर के तो पता नहीं कर सकते थे। एक सोशल मीडिया का सहारा था और आदित्यनाथ जी को सबसे प्रामाणिक सूचना का स्रोत हम लोग मान रहे थे कि वो तो अपने एक्स पर जो लिखेंगे स्वयं लिखेंगे और सच ही लिखेंगे, वो उनसे तो झूठ की आशा ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने पूरे दिन मृत्यु को छुपा करके रखा और बाद में पता चला कि नहीं ये तो रात को ही घटनाएं घट गई थी, बाद में पत्रकारों ने बताया कि हमारा नाम मत बताइएगा, 58 शव यहाँ रखे हैं, मोर्चरी में इतने का पोस्टमार्टम हो चुका है, इतने का हो रहा है। ये सब जब सूचना व्यक्तिगत रूप से आने लग गई शाम को, जब ये हुआ तब हम लोगों को कितना कष्ट। यही सबसे पहले हम लोगों ने कल जब घटना की सूचना मिली, आप लोगों से 1-2 लोगों से हमारी बात हुई, हमने कहा भैया, उन्होंने पूछा आपका क्या कहना है, हमने कहा हमारा इस समय कुछ नहीं कहना है, हमारा इस समय यही कहना है कि जो हो गया उसको रोक लिया जाए और आगे ना हो इसके बारे में तत्काल उस तरह की व्यवस्थाएं मिलकर के बना ली जाए। अब यही बात कही गई, कुछ भी नहीं कहा हम लोगों ने कल, क्योंकि वक्त की वही जरूरत थी। तो अब चूंकि घटना हो चुकी है तो सबसे पहले अब ये है कि अगर ये मुख्यमंत्री रहेंगे महोदय तो फिर घटना होगी और घटना को छिपाएंगे, ये लीपापोती करेंगे और आप लोगों को साथ लेंगे, आप लोग सद जाओगे, आप लोग भी उस तरह से नहीं बता पाओगे। ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन परिस्थिति यही है। आप देखिए, मैंने आज सवेरे उठ करके दैनिक जागरण अखबार हमने पढ़ा, एक पृष्ठ केवल पढ़ पाए। हम ये सोच रहे थे कि कितनी बड़ी घटना घटी है, अखबार क्या कह रहा है। दूसरे अखबार तो नहीं पढ़ पाए क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी स्लो है। हमने सोचा कि दैनिक जागरण एक अच्छा अखबार माना जाता है, उसको पढ़ते हैं। तो उसका फ्रंट पेज केवल एक पेज खुल पाया, उसको हमने पूरा नेशनल वाला जो अंक है वो हमने पढ़ा और उस अंक में
ऊपर बहुत सुंदर स्नान की फोटोग्राफ्स हैं, बहुत बढ़िया शीर्षक लगा हुआ है। और फिर एकदम नीचे जा करके इतने छोटे में एक फोटो है जिसमें कुछ भगदड़ का है और उसी में इतनी इतनी चीजें लिखी हुई हैं। आप बताइए, ये अगर प्रेस नहीं मिला हुआ है, ये हो सकता है? इतने सारे लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है और प्रेस जो है ऊपर दिखा रहा है कि बहुत सुंदर स्नान हो रहा है, बहुत बढ़िया, इतना बड़े बड़े फोटो छाप रहा है। आंकड़ों में हेराफेरी की गई। नहीं, आंकड़ों की बात तो अभी है ही नहीं है। अभी तो समाचार की प्रमुखता की बात है कि कौन सा समाचार प्रमुख है। अगर घटना हुई है तो घटना प्रमुख हो गई ना। कि अगर आप लाइव दिखा रहे थे तो आप झूठ हो गए थे। जब 10:10 पर हमारा मुख्यमंत्री स्वयं बोल रहा है, जो कि सर्वे सर्वा है इस मेले का, जब वो कह रहा है कि 30 लोग घायल हुए हैं, इतने लोगों का इलाज गंभीर चल रहा है, अफवाहों पर ध्यान मत दें, तो इसका मतलब आप लोग जो दिखा रहे थे वो झूठ दिखा रहे थे। आप तो खुद झूठ हो रहे हो। तो ये ऐसा क्या कोई मुख्यमंत्री को करना चाहिए? और क्या ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने देना चाहिए? हमारी राजनीति का कोई हमारा प्रश्न नहीं है, लेकिन नैतिकता का प्रश्न है, संवेदनाओं का प्रश्न है, भावनाओं का प्रश्न है, आध्यात्मिकता का प्रश्न है, धार्मिकता का प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि ये व्यक्ति उस जगह के अयोग्य है, तत्काल इसको इस्तीफा ले लेना चाहिए और किसी सक्षम व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करे। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लीपापोती करेगा और इस तरह की घटनाओं को छिपा करके मैं मुख्यमंत्री बना रह जाऊंगा, व्यवस्थापक बना रह जाऊंगा, ये दिखाएगा। ये नीयत साफ हो चुकी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब यह जिम्मेदारी है, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो कुंभ में आए हम लोगों को या तो मारे, या तो इसी तरह से लीपापोती करें, इन्हीं के साथी सिद्ध हों, और या तो तत्काल कार्रवाई करें, तत्काल इनको हटा करके दूसरा मुख्यमंत्री बनाएं, जो प्रामाणिकता के साथ अगर कोई घटना घटे उसको भी बताते हुए और लोगों की सुरक्षा के बारे में गंभीरता से चिंतन करे। ये हमारा कहना है।